हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुबरिया सर क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है कैसे करें वार्षिक परीक्षा की तैयारी। ठीक है, बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड थी कि परीक्षा के समय नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है और हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, हमारी पढ़ाई में रुचि नहीं हो पा रही, हमारा दिमाग नहीं लग पा रहा है, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ रही है। तो बच्चों की डिमांड पर आज ये लेक्चर हमने कैसे करें परीक्षा की तैयारी, उससे संबंधित आज का जो हमारा विषय है। ठीक है, कैसे करें परीक्षा की तैयारी। तो बच्चों, आज का टॉपिक है कैसे करें हम परीक्षा की तैयारी। आप लोगों की वार्षिक परीक्षा है, बहुत ही नजदीक है और ज्यादा समय नहीं बचा है। इस दौरान आपको सबसे पहले संयम बरतने की आवश्यकता है। आपको सबसे पहले क्या बरतना है? संयम बरतना है। संयम कैसा? आप सबसे पहले शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए और कम से कम आप 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और गहरी गहरी सांस लें और गहरी गहरी सांस छोड़ें। लेकिन इस दौरान आप एक चीज ध्यान रखें कि इस दौरान आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लें, 2 मिनट 3 मिनट का भी आप करें तो आराम से हो जाता है। गहरी गहरी जब सांसें आप आंख बंद करके लेंगे तो उससे आपका जो माइंड है वो एकाग्र होगा। आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको आपके माइंड में वो स्टोर नहीं हो पा रहा है, बार बार हम भूल जा रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि हम याद जब कर रहे हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पर नहीं है। तो सबसे पहले पढ़ने के लिए हमको एकाग्रता की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सबसे पहले तो हम हमारे में संयम होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको एकाग्रता होनी चाहिए। जब तक आपके पास में एकाग्रता नहीं होगी, आप चाहे 10 घंटे बुक लेके बैठ जाए, आपको वो चीजें याद नहीं होगी, वो चीजें समझ में नहीं आएगी। रटना अलग हो जाता है और समझना याद करना अलग चीज होती है। रटना अलग चीज हो जाती है, उसको आप समझोगे तो पेपर में आप पूरा तो नहीं लिखोगे लेकिन इतना तो लिख दोगे कि 50 से 60% आपके अंक उसमें उस प्रश्न में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको रिलैक्स होना है, संयम रखना है, फिर करना है आपको एकाग्रता रखना है। एकाग्रता कैसे आएगी? एकाग्रता अकेले रहने से ही आती है। एकाग्रता कैसे आएगी? अकेले रहने से। आप जितना अकेले रहोगे उतना आप खुद को जान पाओगे, हमारी खुद की एबिलिटी को आप पहचान पाओगे। आप कोशिश कर सकते हैं कि सुबह आप उठें और सुबह भी आप जो है 5 मिनट कम से कम अपनी जिंदगी का 5 मिनट निकालें और ऐसी जगह में आप जाके बैठें जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई भी अनदर व्यक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं करे। ऐसी जगह में आप जाएं, बैठें और गहरी गहरी आप क्या ले सकते हैं? सांस लें और छोड़ सकते हैं। जो रामदेव बाबा जी करवाते हैं अनुलोम विलोम, आप गहरी गहरी सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी उस दौरान आंख बंद होना चाहिए। ये आप दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं किसी भी समय। इससे क्या होता है, जैसे ही हम आंख बंद करते हैं और हमारा मन मस्तिष्क चलते रहता है तो सांस लेने और छोड़ने में हमारे दिमाग में सोच चलती है और वो सारी सोच हमारे अंदर की जितनी भी जंक फाइल्स हैं हमारे दिमाग में, जो अनावश्यक की अनचाही प्रॉब्लम्स हैं, उसको वो क्या कर देती है? इरेज कर देती है, साफ कर देती है, क्लियर कर देती है। और हमारा माइंड, फिर हम जैसे ही आंख खोलेंगे तो हमारा माइंड लगेगा एकदम फ्रेश। ठीक है, तो आप ये युक्ति अपना सकते हैं। ठीक है, अब रही बात, किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो और वो टॉपिक पढ़ने के बाद में आप वो टॉपिक याद नहीं हो रहा, आप भूल जा रहे हैं, तो आप जो भी टॉपिक पढ़े सबसे पहले तो आप कॉन्सेंट्रेट हो जाए, आराम से शांति से। चाहे तो पढ़ने के पहले भी आप 3-4-5-10 लंबी गहरी गहरी सांस लें और छोड़ें, लें और छोड़ें। इससे हमारे मन की एकाग्रता आती है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हमारा माइंड सेट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं? पढ़ने के पहले भी अपनी आंख बंद करें, 2-4 लंबी लंबी सांसें लें और उस टॉपिक को आप निकालें। फिर उस टॉपिक को क्या करें? आप पहले तो पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, फिर उसके बाद में आप क्या करें?
उसके अगर बहुत बड़ा प्रश्न है तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य चीज़ें आप उसको लिख के याद करें। क्या करें? लिख के याद करें। लिखने से क्या होता है, हमारी जो चीज़ें माइंड में है वो हमारे राइटिंग में भी आ जाती है, और लिखने से हमारे हाथ को भी समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे हाथ को भी, हमारे दिमाग चले ना चले पेपर में, लेकिन हमारा हाथ चलना चाहिए, इतनी हमारे हाथों में प्रैक्टिस करनी है हमको उस प्रश्न की, उस क्वेश्चन की। हमारे हाथों से उतने बार वो गुजर जाए कि दिमाग को याद आए ना आए पेपर में, लेकिन हमारे हाथ को याद आना चाहिए। तो आप क्या करें? सबसे पहले संयम रखें, टेंशन न लें, तनाव मुक्त रहे, टेंशन फ्री ही रहना है। और आप टेंशन फ्री कब होंगे? जब आप बार बार आंख बंद करके खुद से बातें करोगे, खुद को जितना ज्यादा हो सके टाइम दोगे, उससे आपकी आदत, एकाग्रता बढ़ जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप संयम रखें, एकाग्रता। तीसरी चीज, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए? मोबाइल नहीं होना चाहिए। मोबाइल एकदम प्रतिबंधित है। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं मोबाइल आपके पास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल आपका माइंड जो है, मोबाइल आपका माइंड जो है डिस्टर्ब करता है। फोन आ गया, मैसेज आ गया, कुछ भी आ गया, बहुत सारी चीजें। कई बार हम, आज का जो समय चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस का ही समय चल रहा है, सब मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं आजकल ऑनलाइन। कई बार ये भी होता है कि हमारी क्लास चल रही, किसी मित्र का फोन आ गया, तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप अवॉइड करें। कई बार ये होता है कि हम पढ़ रहे हैं, चल रहा, किसी का मैसेज आ गया, किसी का फोन आ गया, तो डिस्टर्ब होता है। तो आप जो है पढ़ाई जब करने आप बैठे हैं तो आप अपने पास मोबाइल फोन ना रखें। मोबाइल फोन पूर्णतः आप दूर रखें, मोबाइल को रख ही दो, दूर बंद कर दो, मोबाइल नहीं रखना है। ठीक है, आप कोशिश करें, आपके पास में अगर टेबल है, टेबल पे बैठ के पढ़ें, टेबल और कुर्सी की मदद से पढ़ें। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लेट के नहीं पढ़ना है, लेट के आपको पढ़ना ही नहीं है, लेट के आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको बैठ के ही पढ़ना है। आप क्या, बेड, आपका बिस्तर, पलंग, कुछ भी हो, आप उस पर कर सकते हैं। अगर आपके पास टेबल कुर्सी है तो आप टेबल कुर्सी की सहायता से ही पढ़ें। पढ़ने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? पढ़ने के साथ साथ पानी की आप बॉटल रख सकते हैं, पानी की बॉटल रखें। पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड बहुत ज्यादा जब चलने लगता है तो थोड़ी सी थकान होती है, तो आप क्या कर सकते हैं? पानी की बॉटल ले सकते हैं, पानी 2 घूंट पी सकते हैं, फिर एक लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। अगर आपने मान लो आधा 1 घंटे आपने पढ़ाई करी और आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि माइंड में अब थोड़ा स्ट्रेस जैसे लग रहा है, तो आप पानी की बोतल पिए, लंबी गहरी सांस लें। आप इस दौरान चाय पी सकते हैं, 10-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इस दौरान आप मोबाइल में गाने सुन सकते हैं, कोई फनी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि 10 से 15 मिनट का नहीं होना। रील्स तो देखे ही नहीं आप। रील्स एक ऐसी चीज है, लोगों को घंटे निकल जाते हैं लेकिन रील्स देखते देखते, लेकिन उनका समय का एहसास, जो आपका समय वेस्ट हो रहा है उसका एहसास नहीं होता। मजा तो बहुत आता है रील्स देखने देखने में, लेकिन हमारा कितना समय वेस्ट हो जाता है रील्स देखते देखते हमको पता भी नहीं चलता है। मोबाइल के जो है, मोबाइल मोबाइल का आप किस तरह के उपयोग कर रहे हैं ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमारी सोच में डिपेंड करता है। मोबाइल हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है और हमारे लिए नुकसानदायक भी है। तो हर चीज डिपेंड करती सोच में कि आप जो है उसको किस सोच के हिसाब से यूज कर रहे हैं। अगर आप अच्छी सोच के हिसाब से यूज कर रहे हैं मोबाइल को, तो मोबाइल आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। आजकल तो सभी पढ़ाई ऑनलाइन ही हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें भी है मोबाइल में जो हमारे डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करती है, तो ऐसी चीजों को आप दूर रखें। ठीक है, तो पानी की बोतल आप रख सकते हैं, चाय पी सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेस थोड़ा सा ऐसा लग रहा, थकावट लग रही है, तो आप चाय भी ले सकते हैं, पानी की बोतल ले सकते हैं, चाय कॉफी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मोबाइल आपको पूर्णतः प्रतिबंधित रखना, संयम रखना, एकाग्रता रखना, टेबल कुर्सी में आप पढ़े, लेट के ना पढ़े। ठीक है, पानी की बोतल भी आप साथ में रखें। ठीक है, इसके साथ साथ आप, आपका मुंह भी चलते रहे तो आप कुछ ऐसी चीजें खा सकते हैं जो आपका माउथ फ्रेश करे, यानी आप लौंग इलायची ले सकते हैं,
अगर आप खाते हैं तो लौंग इलायची खा सकते हैं, सौंफ खा सकते हैं, जिससे आपका माइंड चलते रहे। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है जो गाना सुनते सुनते पढ़ाई करते हैं। मेरी तो एक ऐसी आदत थी कि मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, जब मैं अपनी पढ़ाई के समय में मैं फुल टाइम अपना गाना चलाता था और पढ़ाई करता था। तो बहुत सारे लोगों की आदत रहती है कि गाना सुनते सुनते पढ़ाई करें, बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत रहती है कि एकदम उनको शांत वातावरण चाहिए। तो आप अपने हिसाब से जो आपको लग रहा है, जिस आपको एटमॉस्फेयर में पढ़ना है, आप उस हिसाब से पढ़ें। ठीक है। जब भी आपको स्ट्रेस लगे पढ़ते के दौरान, आप थोड़ा चाय पी सकते हैं, घूम सकते हैं, और आप पानी की बोतल, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, थोड़े गाना सुन सकते हैं। ठीक है। जब भी आपको पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा तो ये चीज़ें कर सकते हैं। अब पढ़ने की बात करें तो पढ़ने का एक ही तरीका है, आपको पढ़ना है, पढ़ के उसको क्या करना है, उसके बाद उसको लिखना है। पढ़ना है आपको, किसी प्रश्न को आपको पढ़ें और उसको फिर आपको लिख कर देखना है, तो उससे वो क्वेश्चन याद होने की, हमें समझ में आने की ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है, वो हमको याद आएगा अगर हम लिख के उसको याद कर रहे हैं। बस ये है कि ये हमारे पास में होना बहुत जरूरी, नहीं तो तुम 10-10 घंटे पढ़ाई कर लो, अगर हमारा माइंड एक जगह नहीं है तो हमारी पढ़ाई व्यर्थ ही है। मैं कह रहा हूँ मत पढ़िए 10-10 घंटे, आधा घंटा पढ़िए, लेकिन सार्थक पढ़ाई करिए। ज्यादा हुआ नहीं करना है कि 10-10 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं और याद कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे गुरुजी ने सिखाया था कि ज्यादा पढ़ के फेल हो तो अच्छा नहीं, कम पढ़ के पास हो जाए। और आजकल के एग्जाम में तो पास होना बहुत ही आसान है। मैं स्कूल के पेपर की बात कर रहा हूँ, स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, प्रतियोगी परीक्षा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। स्कूल की परीक्षा में, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में पास होना सब कुछ नहीं होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होते हैं। लेकिन जब हम स्कूल विभाग में आए, शिक्षा विभाग में आए, तो हमको क्या होता है, पास होना बहुत जरूरी होता है। तो पास होना आज के समय में बहुत ही आसान है। आप चाहे स्कूल लें, चाहे मिडिल स्कूल लें, चाहे प्राइमरी लें, चाहे आप हाई स्कूल लें, चाहे कॉलेज या यूजी पीजी की पढ़ाई लें, पास होना बहुत आसान है। क्योंकि आजकल सारी चीजें हमको ब्लूप्रिंट में दे दिया है कि किस चैप्टर से क्या पूछेगा, कितने अंक का पूछेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार वही क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। ठीक है। तो आपको पढ़ना है, उसके बाद उसको लिख के भी आपको, राइटिंग में भी आपको उसको देखना है। पूरा ना लिखे लेकिन थोड़ा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आपका इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट है तो आप उसकी बार बार लिख के आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप लिखेंगे उतनी ज्यादा, जितना हो सके आप खुद को समय दें, अनावश्यक समय व्यर्थ ना गवाएं। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है। अनावश्यक समय बर्बाद ना करें। ठीक है। अनावश्यक समय बर्बाद ना करें। क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं, बाजू वाला दोस्त आगे चल बोले अब भी आते हैं, है ना, घूम के आते हैं इधर उधर की बात है। तो अभी जो आपका परीक्षा का जो समय चल रहा है बहुत ही बहुमूल्य समय है, इसको बिल्कुल भी आपको एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना। कर लिए ना साल भर, कर लिए साल भर, मस्ती कर लिए, मनोरंजन कर लिए, खूब मस्ती कर लिए, खूब हल्ला गुल्ला ये वो, अब ये समय पढ़ने का है। समय में अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो आपका भविष्य गड़बड़ हो सकता है, अंधकार में जा सकता है। आप सही समय में सही डिसीजन लें और सही दिशा में आप मेहनत करें, आपको एक दिन आपकी सफलता मिल जाएगी। ठीक है। तो अनावश्यक समय से बचें, कोशिश करें कम से कम समय दें। और जिंदगी में एक चीज आप एक चीज याद रखें, जिंदगी में सक्सेसफुल वही हुआ है जो अकेले रहा है। आपको अकेले रहना पड़ेगा, अकेली मेहनत करनी पड़ेगी। जिसको ज्यादा आप समय दोगे उसको आप ज्यादा जान पाओगे, किसी व्यक्ति को ज्यादा समय दोगे तो उसको जान पाओगे, लेकिन उसको जानने से हमारा कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप समय दीजिए, आप पुस्तक को ध्यान दो तो पुस्तक भी एग्जाम में आपका ध्यान देगी। एक भी पन्ने ऐसे नहीं बचना चाहिए जिसको हमने 3-4 बार नहीं पलटाया हो। पूरा पढ़ के चाट डालो, उसको पूरी पुस्तक पलटा डालो, लिख लिख के उसको पूरा कर डालो, समय लग सकता है। आप कोशिश करिए, मैं कह रहा हूँ आधे घंटे से आप शुरू कीजिए,
आपके पास जितने भी विषय हैं डेली आधा घंटा, आप हर विषय को आधा घंटा धीरे 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 धीरे, जब आपकी टाइमिंग बढ़ेगी तब आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपने कितनी देर से आप ये पढ़ रहे हो और आपको कितना सारा है। जब लोग जो एमपीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस की जो तैयारी करते हैं 10-10, 15-15 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, क्योंकि उनका पूरा माइंड उस पढ़ाई में, स्टडी में लगा हुआ होता है, अपने लक्ष्य पर लगा हुआ होता है। तो आप समझ जाइए जो 10-10, 15-15 घंटे लोग कैसे पढ़ते हैं, तो आदत में आ जाता है। लेकिन आपको रहना पड़ेगा अकेले। साथ ढूंढोगे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सहारा अलग चीज है, लेकिन आप साथ ढूंढोगे कि आपके साथ बैठ के कोई पढ़े, आप जब जागे हो तभी कोई पढ़े, ऐसा नहीं है। आज भी लोग रात दिन सुबह शाम पढ़ाई में पूरा समय दे रहे हैं। आज भी लोगों की नौकरी लग रही है, आज भी लोग सफल हो रहे हैं। मैं सिर्फ पढ़ाई करके नौकरी लगने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज जो बिजनेसमैन लोग भी हैं रात रात दिन दिन भर काम करते हैं, जब वो इतने सफल हुए हैं आज। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, आप छोटा छोटा समय बताया। सबसे पहले तो आप एक टाइम टेबल बनाए अपना। क्या बनाया आप? टाइम टेबल बनाए। आप क्या बनाए? टाइम टेबल बनाए। टाइम टेबल बनाए और नियम भी बनाए। नियम स्वयं बनाए, उसका पालन भी करना है। एनी हाउ चाहे कुछ भी हो, आप खुद नियम बनाइए अपने, खुद अपना टाइम टेबल बनाइए और खुद अपने टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। जिंदगी में अगर हमने खुद के नियम बनाए, पालन नहीं किए, जिंदगी में हम कभी बढ़ ही नहीं सकते आगे। अभी तक हम जब स्कूल स्टैंडर्ड में थे तो वहां बहुत सारे रूल्स थे, तो बहुत सारे नियम दूसरे के जो रहते हैं हम नहीं मानते हैं, लेकिन हमने हमरा बनाया हुआ नियम नहीं माने, तो फिर हम जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो नियम हम खुद बनाए, पढ़ाई के टाइम टेबल खुद बनाए और उसको खुद फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, डेली आप अपना एक रूटीन बनाइए। इतने से इतने आपको ये काम करना है, इतने से इतने आपको ये काम करना है, इतने बजे से इतने बजे ये विषय पढ़ना है। कभी ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कभी बहुत ज्यादा ऐसी बहुत सारी परेशानी आ जाती है हमारी लाइफ में कि हमारा शेड्यूल पढ़ने का बिगड़ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि अपना आपने कोई एक इंग्लिश का सब्जेक्ट लिया तो इंग्लिश ही पढ़ना है, नहीं, आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। कई बार दिमाग काम नहीं करता है, तो मैथ्स आप करने को बड़े हैं, शाम के समय मैथ्स करने को बड़े, माइंड काम नहीं कर रहा, तो आप उसको रख दीजिए। आप पहले रिलैक्स हो जाइए, चाय पानी कॉफी ले लीजिए। अगर आपको उसके बाद ठीक लग रहा है कि इच्छा है तो ठीक, नहीं तो आप दूसरे विषय पढ़ सकते हो। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। और लिख लिख के याद करने की सबसे इंपॉर्टेंट प्रवृत्ति आपकी लिख लिखने की आदत डालिए। बहुत बड़े बड़े प्रश्न है तो उनको मेन मेन टॉपिक आप लिख सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। छोटे प्रश्न कर सकते हैं। डेरिवेशन है, कोई फिजिक्स का डेरिवेशन है, आप उसको शॉर्ट में कर लीजिए, उसका थ्योरी वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, थ्योरी हमको मालूम है, समझ में आ गया हमको, उसका डेरिवेशन कर करके आप देखिए। केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री में रिएक्शन आपको लिख लिख के देखना ही पड़ेगा। मान लो शुष्क सेल बोल दिया आपको, वोल्टी सेल, डैनियल सेल के बारे में बोल दिया केमिस्ट्री में, तो आपको उसको चित्र बनाना पड़ेगा, उसकी जो रिएक्शन है वो आपको लिखना पड़ेगा। फिजिक्स में भी ऐसी है, विज्ञान में भी बहुत सारी चीजें हैं, आप चित्र बना बना के देखिए, उन प्रश्नों के कुछ कुछ टॉपिक आप लिख लीजिए, कुछ कुछ छोटी छोटी परिभाषा है, आपको याद आराम से हो जाएगी। लेकिन आप लिख लिख के याद करने की प्रवृत्ति आप डालें। ठीक है, पढ़ाई के समय में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। घर में है आप, भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, चाचा चाची, दादा दादी, तो मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची को बोल दो कि आप ये 1 महीने परीक्षा का जो समय है हमारा, आप भूल जाओ कि हम घर में हैं। बहुत डिस्टर्ब होता है पढ़ते समय, मम्मी चिल्लाई कि मम्मी ये काम कर लो, पापा बोल रहे हैं कि ये काम कर लो, भाई बोल रहे हैं ये काम, उनको समझाओ कि भैया अभी हमारा एग्जाम चल रहा है, अभी डोंट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी का बोर्ड लगा दो, सबको बोल दो कि अभी कोई भाई बंदी नहीं, भूल जाओ मैं यहाँ हूँ। और पूरा कॉन्सेंट्रेट आप पढ़ाई में लगाइए। हर विषय का एक समय बनाइए, हर विषय को एक निश्चित अवधि तक आप पढ़िए, उसको अपना टाइम टेबल बनाइए। आधा घंटा आपको पढ़ना ही है, आधे घंटे के बाद जितना आप पढ़ ली वो आपका फायदा है। तो कम से कम आप सुबह, सुबह का जो समय है कम से कम 3 से 4 घंटे आपको सुबह देने हैं, 3 से 4 घंटे आपको शाम को पढ़ना है। अब वो आप धीरे धीरे रूटीन बनाएंगे तो होगा। आप यही सोचते रहेंगे कि आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, कभी नहीं होता है। आज आपको कोई काम शुरू करना है, आपके दिमाग में सोचिए आप और उसको तुरंत आप करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो सोचते रहोगे तो समय निकल जाएगा
और समय निकलने के बाद हमको होगा पछतावा। तो समय रहते हुए आपको क्या करना है, समय रहते हुए ही आपको तैयारी करनी है, समय के साथ में आपको चलना है, तो ही आप जो है सफल हो पाएंगे। ठीक है, आपको हर समय आपको क्या करना है, हर समय हमारे टारगेट को दिमाग में रखना है। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको जो है हमेशा दिमाग में रखना है। आपने जो टारगेट बना के रखा उसको हमेशा ध्यान में रखें और उसको लिख के रखें। हमारा टारगेट जब हम लिखते जा रहे हैं, हमको जो करना है आप वो लिखें डेली। अगर वो आप डेली लिखना है, आप एक डायरी बना लो ना, हाँ आज फिजिक्स का इतने चैप्टर करने हैं, गणित के इतने चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री के इतने करने हैं, तो सामाजिक विज्ञान के इतने करने हैं, तो विज्ञान के इतने करने हैं, संस्कृत के इतने करने हैं। वो आप टाइम टेबल बनाइए और उनको डेली करिए। अब फिर देखिए कि उसमें से कौन सी चीज छूटी हुई है। उसमें से हर 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 सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर है, उसमें से आप टारगेट बनाइए, दो दो तीन तीन चैप्टर आपको आज खत्म करना है, सुबह और शाम को मिला के 5 चैप्टर हमको क्लियर करना है। तो आप शेड्यूल बनाइए और उसको आप कर ही डालिए, क्योंकि पेपर आपका बहुत समय है। एक चीज, आपको उन क्वेश्चनों को अब नहीं पढ़ना है जो एकदम कभी पढ़े ही नहीं उसको। अगर मान लो पेपर का 2-3 दिन बचा हुआ है, तो नए क्वेश्चन आप बिल्कुल ना पढ़ें। जितना आपको याद है, जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी को पढ़ें। एक्स्ट्रा नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर के 1-2 दिन पहले जो भी पढ़ना अभी पढ़ लीजिए। आप 10-15 दिन बचे हैं तो नया भी आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर के 2-3 दिन पहले आप या पेपर के गैप में आप कुछ नया याद कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन वही आते हैं एमपी बोर्ड की परीक्षा में, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको ज्यादा तैयार करें। नया क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़ के फैल होने से अच्छा कि कम पढ़ के पास हो जाए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें आप। और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले ही आपके सारे सब्जेक्ट कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए। नहीं तो पता लग रहा 10 दिन बचे और फिर हम पार्ट शुरू कर रहे हैं, एक लेसन चैप्टर अध्याय 1 यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। नहीं, हमने जो है पेपर के पहले, पेपर शुरू होने के पहले, मान लो आपके 5 तारीख 6 तारीख से पेपर शुरू है, तो आप 30 तक आप जो है पूरे विषय आप कंप्लीट कर लें। लास्ट का विषय जो है, यानी अपना शेड्यूल बना लें डेली का कि 3-4 चैप्टर, एक यूनिट, एक सब्जेक्ट के आपको 2 से 3 चैप्टर करने, तो 10 दिन में आपकी पूरी चैप्टर ही खत्म हो जाएंगे। 10 या 30 चैप्टर किसी भी यूनिट्स में नहीं होते हैं। अगर हम एमपी बोर्ड की परीक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा की बात करें तो उसमें इतने चैप्टर नहीं होते। तो आराम से 2-3 चैप्टर आराम से आदमी आधा 1 घंटे में याद कर सकता है। अगर हम सुबह 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट आराम से उस बीच में पढ़ सकते हैं। अब चूंकि जैसे हिंदी सब्जेक्ट जो है, संस्कृत सब्जेक्ट है, इनमें हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये आसान सब्जेक्ट है। सुबह वो सब्जेक्ट याद करें जो आपको कठिन लग रहे हैं। तो उसमें क्या है, जैसे विज्ञान हो गया, केमिस्ट्री हो गई, इंग्लिश हो गई, ये ऐसे सब्जेक्ट जो आपको याद कठिन लगते हैं, तो उनको सुबह सुबह आप पढ़ें और उसको लिख लिख के करें। रात में जो पढ़ा हुआ है बहुत जल्दी याद होता है, क्योंकि रात में हमारा माइंड एकदम फ्री रहता है। 10 के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 के पहले आप स्ट्रेस में हो सकते हो रात के 10, लेकिन रात के 10 बजे के बाद आपका जो माइंड, क्योंकि सारा जो एरिया है, वातावरण है, वो सुनसान हो जाता है। और सुनसान हो जाता है उस समय में हमारा मन एकाग्र रहेगा, उस समय हम ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस ये है कि आपको बिस्तर में लेट के नहीं पढ़ना है। आपको कुर्सी टेबल अगर आपके पास है तो उसमें आप बैठ के पढ़ें, नहीं है तो भी आप अपने बेड में पढ़ सकते हैं, लेकिन लेट के नहीं पढ़ना। लेटने से नींद आती है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं, मुंह धुल के जाओ, ज्यादा दिक्कत है। अगर आप इसको हमेशा ध्यान रखोगे तो कभी नींद नहीं आएगी आपको। मेरा सर्वाधिक रिकॉर्ड है, मैंने नॉन स्टॉप सुबह से लेके शाम तक, बीच में खाने का, लंच का बीच में जो जो गैप किया हूँ, लेकिन मैंने रात के 4 से 5 बजे तक बिना सोए पढ़ा हुआ हूँ। सुबह कोचिंग, दिन में स्कूल, शाम को जो मिले अपना पढ़ने को, तो फिर खाना खाने का और बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट। तो मेरा अधिकतम 3 से 4 बजे तक है, सुबह के 5 बजे तक बिना सोए में नॉन स्टॉप पढ़ते रहा। पढ़ते हैं लोग, आज भी पढ़ते हैं,
तैयारी करने वाले लोग 8-8 10-10 घंटे रात रात भर पढ़ते रहते हैं। 4 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ। मैं 9 दिन रेगुलर हम लोग बिना सोए प्रोग्राम करते, 12 1 2 बजे तक नाइट में प्रोग्राम करते, 2-2.5 घंटे सोना है और लंबा सफर में जाना। नवरात्र का जो सीजन होता है, एक प्रोग्राम बालाघाट में है, तो दूसरा प्रोग्राम होशंगाबाद में है, तो तीसरा प्रोग्राम नागपुर में है। तो ये नवरात्र के समय हम 2-3 घंटे सोते थे मात्र, और पूरे 9 के 9 दिन हम प्रोग्राम करते थे। तो कर लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ हमेशा रहता है लक्ष्य हमारा। पढ़ाई में भी मेरा ऐसे ही काम है। पढ़ाई में भी मैं बिल्कुल, पढ़ाई अगर करने में बैठा हूँ तो मेरे को दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं। चाहे मेरे घर कोई मेहमान भी जाए तो मैं बिल्कुल नहीं उठूंगा। पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पढ़ाई अपना एंड हुआ, उसके बाद में आप बढ़िया मुलाकात करिए, बैठिए 4 घंटे 10 घंटे बैठिए, लेकिन आपको अनावश्यक समय, आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए पढ़ाई में। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपको ध्यान में रखना है। लक्ष्य को हमेशा आपको माइंड में रखना है, और गहरी गहरी आप सांस लीजिए, आंख बंद करके। आपका लक्ष्य ऑलरेडी आपका दिमाग आएगा, दिमाग में आएगा। आप सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए। मैं एक छात्र जीवन है मेरा, तो छात्र जीवन के क्या दायित्व होते हैं। एक छात्र जीवन का सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई, उसके अलावा दूसरा काम बिल्कुल नहीं। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप पढ़ाई करने बैठे हुए हैं तो आपके घर वाले डिस्टर्ब नहीं करेंगे पढ़ाई में। ठीक है, तो आपको क्या है, पेपर के अगर 1-2 दिन बचा हुआ है तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है उनको पढ़ डालिए। और आपको मालूम है कि आईएमपी कौन सा, बोर्ड में तो बहुत आसान, सन वाले जितने सन है पुराने पेपर जो है, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर 2-1 साल में, वो पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव पढ़िए, हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ब्लूप्रिंट आपका दिया ही हुआ है, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, उतने में आप पास हो सकते हैं 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव में। और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को आप ज्यादा याद करने की कोशिश करें, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, वही क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। ये चीजें चल रही है। तो इस प्रकार से आप अपनी रणनीति बनाए, रूपरेखा बनाए। ठीक है, रणनीति बनानी पड़ेगी आपको। रणनीति बनानी पड़ेगी कि आपका टारगेट कितना है। रणनीति का मतलब ये कि अब आपको 80% लाना है, तो उसके हिसाब से आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप समय देंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपको जिंदगी में कोई भी क्षेत्र हो, मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ, पैर बजाता हूँ मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ। जितना ज्यादा आप किसी भी क्षेत्र को आप समय दीजिए, आप उसमें सफल हो। पढ़ाई में समय दीजिए, पढ़ाई में सक्सेस हो जाएंगे। म्यूजिशियन में म्यूजिक में देना है, गीत संगीत वादन, आपको उसमें समय देना दीजिए। आपको कोई कलाकारी सीखना, पेंटिंग सीखना, पेंटिंग में समय दीजिए। फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तीरंदाजी, कोई भी क्षेत्र हो, आपको सिर्फ उस क्षेत्र को आपको क्या देना है, समय देना है। और हर व्यक्ति के अंदर एक न एक ऐसी खूबी होती है, कोई ना कोई होती है, तो वो विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, स्किल होती है। तो आप अपने स्किल को ज्यादा समय दीजिए। मेरा स्किल है पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, तो मैं इसमें पूरा समय देता हूँ 100%। मेरा एक और चॉइस है मेरी, एक दूसरी भी मेरी स्किल है, मैं म्यूजिशियन हूँ। म्यूजिक में भी मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, तो उसमें भी मैं समय देता हूँ। जितना स्टडी के बाद में समय मिलता है मैं उसको भी देता हूँ। और मैं अभी भी टीचर होने के बाद भी मैं अभी भी पढ़ाई ही कर रहा हूँ। चलिए, तो आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर आपको 80 नंबर 90 नंबर आपको लेके आने, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ पास होना है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहें। आपको पूरे परीक्षा के दौरान आपको कैसा रहना है, तनाव मुक्त रहना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपने टेंशन लिया, आपके दिमाग में अगर टेंशन आई, तो आप याद वाला भी भूल जाएंगे। इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं पढ़ना आपने, कुछ नहीं करना है। 3 चैप्टर उठाइए आप, 3 चैप्टर को इतना रट डालो, बस 3 चैप्टर, और बाकी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, हो गया। इतने में भी पास हो जाएंगे। लेकिन वो 3 चैप्टर आपके कंटेक्ट रहना चाहिए। उसमें से मान लो 2 क्वेश्चन भी आ गए, तो पूरे आप 5-5 नंबर के 2 आ गए, तो 10 नंबर आपको पूरे के पूरे उसमें मिलना चाहिए। ये चीजें हैं। ठीक है, तो सन वाले जो क्वेश्चन है, ज्यादा सन में जो पुराने पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनको आप बिल्कुल रट डालिए। हर चैप्टर के अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन निकाले हैं, तो 5 क्वेश्चन हर चैप्टर के आपको ऐसे मिलेंगे जो वही के वही पूछ रहे हैं। रट डालो,
10 क्वेश्चन, 10 यूनिट होंगी आपकी, तो 10 यूनिट में 50 क्वेश्चन आप रट डालो। 50 में से आप, मैं कह रहा हूँ 5 भी मत रटो, 4 भी रटोगे तो हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, पेपर के 2-3 दिन पहले बचे हैं, तो आप क्या काम करो, 3 यूनिट उठा के आप पढ़ डालो, रट डालो 3 चैप्टर, आप पास हो जाओगे। लेकिन आपका माइंड फ्री रहना चाहिए, ये और ये तनाव मुक्त रहना चाहिए। टेंशन लिए तो याद और भूले, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। सब आपका पढ़ा हुआ है, पढ़ा ही हुआ आएगा, उसके अलावा बुक के बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। तो इस चीज को आप फिक्र करें और इतना कॉन्फिडेंस रखें, हम इतने बड़े तो हो गए, इतने समझदार भी हो गए हैं, कुछ भी पूछा है आप कुछ भी लिखिए उसमें। कई बार अभी मेरे बच्चों ने बताया कि सर सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था, वो पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, अर्धवार्षिक परीक्षा था। तो मैंने बच्चों से क्वेश्चन पेपर मांगा, इनका बेटा क्वेश्चन वही है, लिखना वही था, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन के वर्ड चेंज कर दिया, आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया, आपने तो वही रटा है, तो वो रटा वाला है। मैंने कहा उसको समझिए वो बोल क्या रहा है। बोले हाँ सर। बोले फिर बाद में उनको मैंने समझाया कि बेटा इसका यही वाला आंसर लिखना था, लेकिन इसके शब्द अलग हो गए थे, बाकी लिखना वही था। तो आपको कोई भी टॉपिक आ जाए उसके बारे में, इतने दिनों में तो आप 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, इतना अनुभव तो आ ही जाता है कि क्वेश्चन में लिखना क्या है, अब उससे संबंधित लिख डालो, लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। गलत और सही से मतलब नहीं है, आपने लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे। ये बोर्ड का पैट सिस्टम ही है, आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी के पेज भरने पड़ेंगे, चाहे स्कूल कॉलेज कुछ भी करिए आप, आपको कॉपी भरना ही पड़ेगा। बिना कॉपी भरे कुछ नहीं होगा, नंबर मिलेंगे ही नहीं। तो आपको तनाव मुक्त रहना है, रणनीति बनाना है, लक्ष्य को हमेशा माइंड पे रखना है, स्वयं का नियम बनाइए आप और उसको फॉलो करिए डेली, 8-10 दिन तो कर लीजिए कम से कम, ठीक है। टाइम टेबल बना लिए कि कम सुबह, सुबह मैं आपको बता दिया, सुबह आप इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसलिए कि शुरू से हमको उस हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता है जिस हिसाब से पढ़ाना चाहिए। तो इंग्लिश आप सुबह सुबह रटें और उसको लिख लिख के याद करें, एक दिन में 1 चैप्टर भी करें, 10 दिन में 10 चैप्टर हो जाएंगे, बहुत होते हैं, ठीक है। इंग्लिश, फिर सुबह आप पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, जो कठिन विषय है उनको सुबह पढ़िए, शाम के समय हिंदी इंग्लिश पढ़ लीजिए, दिन में मैथ्स कर लीजिए। दिन का काम मैथ्स में तो दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, बहुत समय आपके पास में। कम से कम आप, ठंड का भी समय चल रहा है अभी मान लो, तो आप 5:30 बजे उठे, 5:30 बजे आधे घंटे में आप फ्रेश हो जाए, 6 बजे से आप पढ़ने बैठे तो बढ़िया 6, 7, 8 बजे 9 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हैं। दिन में भी आप पढ़ें, रिलैक्स हो के पढ़ें। अब इतना समय नहीं कि आपको स्कूल जाने की जरूरत, अब स्कूल जाना कर दीजिए बंद, अब घर में रह के पढ़ना हो गया, जितना पढ़ना बढ़ाना हो गया। कुछ डाउट है तो आप टीचरों से फोन लगा के पूछ सकते हैं किसी भी विषय में, मेरे से तो आप फोन लगा के पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी डाला पड़ा है, किसी भी विषय की समस्या हो मैं बता तो दूंगा कि करना कैसे है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए आप, तनाव मुक्त रहना, रणनीति बनाना, लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखना, लिख लिख के याद करना है आपको, क्या करना है, लिख लिख के याद करना है। टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना है, टेंशन मुक्त, तनाव मुक्त होना है, धैर्य रखना है, आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है, और लगातार आपको निरंतर के करते रहना, निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है, निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास से आप क्या कर सकते हैं, निरंतर आप किसी चीज का अभ्यास कर रहे हैं तो हर वो चीज आप प्राप्त कर सकते हो जो चीज आपके दिमाग में है, ठीक है। अच्छा सोचें, ठीक है, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोच रखें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। आपके मोहल्ले वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा असफल हो जाए, तो ऐसे लोग जो आपका लिए नेगेटिविटी रखते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, या आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों से आप दूर रहिए। अच्छे लोगों, ऐसे लोग जो हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, उनके साथ रहिए। उन लोगों के साथ बिल्कुल मत रहिए जो गलत आदतों से जुड़े हुए हैं, नशा पानी भी करते हैं और अपना लिए हमेशा बुरा सोचते हैं, तो ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर ही रहिए, ठीक है। तो आपको नकारात्मक चीजों से आपको क्या रहना, दूर रहना है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिविटी वाली बात करता है तो बिल्कुल उससे तो दूर ही रहो, दूर से नमस्कार कर लीजिए, उनसे आप दूर रहिए, ठीक है।
उसके बाद में आपको क्या करना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, नहीं, अरे पढ़ पढ़ के कितना पढ़ेगा आदमी, पगला जाएगा का। तो आपको क्या करना है, रिलैक्स करने के लिए आप, जैसे आपके आजू बाजू में पार्क है, पार्क घूमने चली जाइए, बढ़िया आधा घंटे घूमिए वहां, पार्क घूमिए, ग्राउंड है ग्राउंड घूमिए, या आप गांव के रहने वाले तो खेत चले जाइए, खेत में आप घूम लीजिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल ही लेके बैठे हैं, मोबाइल बेटा माइंड को डिस्टर्ब करता है, मोबाइल माइंड एकाग्रता मोबाइल चलाने में कभी आ ही नहीं सकती, हमारे माइंड को वो जाल बिछाता है हमारे दिमाग में। तो मोबाइल से तो बिल्कुल अच्छा है कि आप ग्राउंड चले जाए, या आपके पास में आसपास पार्क हो वहां चले जाए, वहां बढ़िया 10-15 मिनट बैठे बढ़िया और रिलैक्स हो जाए, या आप गांव में रहने वाले तो खेत चले जाए, वहां रिलैक्स हो जाए। मेरी तो आदत रही है, मैं खेत में जा जाके बहुत पढ़ाई किया हुआ हूँ, खेत में जाके पेड़ के नीचे जहां भी जैसा लगा मैं बहुत पढ़ा हूँ, खेत में मैं बहुत पढ़ा हूँ, जंगल में बैठ बैठ के भी मैं बहुत पढ़ा हूँ, मेरा घर ही जो है जंगल के पास में, तो मैं बहुत पढ़ा हूँ, क्योंकि कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स बिल्कुल फ्रीली, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपनी पानी की बोतल ले गए, बुक्स ले गए और अपना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, ठीक है, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, ठीक है। आपके मोहल्ले वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, तो नकारात्मक लोगों से आप, नकारात्मक चीजों से आप क्या रहें, नकारात्मक वस्तुओं से आप दूर रहें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल व्यक्तिगत कोई बुराई है उसके वजह से, व्यक्तिगत बुराई के वजह से, ये लो, व्यक्तिगत बुराई की वजह से आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो उस चीज से भी आपको दूर रहना है, नकारात्मक चीजों से आपको दूर रहना है, नकारात्मक जो लोग सोच रहे हैं उनसे भी आपको दूर रहना है। आपके मोहल्ले वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ो, तो उन लोगों से भी दूर। पढ़ाई छिपते छिपाते करना है ना, नजर ना लग जाए किसी की पढ़ाई में, तो पढ़ाई बिल्कुल ऐसे करो कि एकदम जब हमारा रिजल्ट आए तो सब शोर मचा दो, अरे यार ऐसा ऐसा हो गया, फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, इसके 90% बन गए, 95% बन गए, इसका पेपर निकल गया, अरे वाह। तो पढ़ाई आपको ऐसे ही करना है, अपने मन की बात किसी को नहीं बताना है, हमारे मन में जो लक्ष्य है वो हमको हमारे दिमाग में रखना, किसी को बताना नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने बताया तो आप में कमियां देखने लगेगा, फिर नेगेटिविटी ये ये चीजें आने लगेगी, तो इन लोगों से भी दूर रहे, बताने नहीं, अरे यार क्या पढ़ रहा है, अरे कुछ नहीं पढ़ रहा भैया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा बस। लेकिन घर में आपको लगे रहो, लगातार निरंतर आपको क्या करना है, निरंतर लगातार आपको अभ्यास करते रहना, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके सफल होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, तो इस चीज का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आपको बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, आप मेरे से बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, मेरे पास हर समस्या का सॉल्यूशन है, और दुनिया में गीता में भी लिखा है कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या ही नहीं बनी जिसका कोई समाधान नहीं है। तो एक्चुअली में हम सिर्फ समस्या सोचते जाते हैं, समाधान के बारे में सोचते ही नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे से डायरेक्ट फोन लगा के अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं, बिना नाम बताए, बिना स्थान बताए, आप सिर्फ सीधे समस्या बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो आपको समाधान सोचना, समस्या नहीं सोचना है, समाधान सोचना है, समाधान सोचना है, समाधान के बारे में सोचना है, ना कि समस्या के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या है, समस्या नहीं सोचना है, आपको सोचना है समाधान, कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तनाव मुक्त होकर आपकी पढ़ाई कर सकते हैं, बढ़िया आप पेपर दीजिए, टेंशन फ्री होइए, एग्जाम सेंटर आप समय से पहले पहुंचे हैं, ऐसा नहीं कि लेट हो गए या लेट हो गए किसी कारण, नहीं, आपको समय में पहुंचना है। कई बार ऐसा होता है कि लेट हो गए, हबड़ाहट में हम क्या है, जो याद है क्वेश्चन वो भी हम भूल जाते हैं, रिलैक्स रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेट भी हो गए तो जाए,
वहां आंख बंद करें, 2 गहरी गहरी लंबे सांस लें, पेपर लिखना शुरू करें फिर बिंदास होके। जो क्वेश्चन आपको पहले बन रहा आप पेपर में वो क्वेश्चन लिखिए, शानदार, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं बन रहा उसको भी आपको लिखना है, ये आपके अंदर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। जो क्वेश्चन नहीं भी बन रहा उसको भी आपको क्या करना है, लिख के आना है। तो इस प्रकार अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चिततः आप आपके जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति आप कर पाएंगे। तो ये सेशन आज का हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे से डायरेक्ट फोन लगा के शेयर कर सकते हैं, बिना नाम बताए, बिना स्थान बताए आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और मेरे से समस्या का हल आप जान सकते हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, इन चीजों को आप अमल करें, नियम बनाएं, उसको फॉलो करें, रणनीति बनाएं, तनाव मुक्त रहे। पढ़ना है और लिखना है, पढ़ना पढ़कर आपको क्या है, लिखाई भी करना है। अनावश्यक समय बर्बाद न करें, दोस्तों से थोड़ी दूरियां बना लो या भूल जाओ, अभी दोस्ती रिश्तेदारी, बर्थडे, शादी, ये वो सब हम मनाते रहेंगे, लेकिन अभी ये जो समय है हमारी पढ़ाई के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समय गया, इसके बाद ये जिंदगी में ये जो 2024 का समय ये जिंदगी में तुम्हारी दोबारा नहीं आया। तो समय रहते आपको क्या करना है, समझना है और अपने आप को संभालना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। समय निकलने के बाद पछतावा ही होता है, ठीक है। तो समय निकलने के बाद में आप फिर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए समय रहते आप अपने आप को संभालिए, नियंत्रित कीजिए, कंट्रोल करिए, खुद का नियंत्रण, सेल्फ नियंत्रण होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। स्वयं को नियंत्रित करते हमको आना चाहिए और हमारे संवेगों को नियंत्रण करना आना चाहिए, हमारे संवेग को भी नियम हमको नियंत्रित करना है। कई बार हमारे संवेग जो है हमारे पढ़ाई में डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उन संवेगों को भी आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। सिर्फ ये पेपर तक की बात है, उसके बाद आप फ्री रिलैक्स, फिर आपको जो करना है वो करिए, लेकिन पढ़ाई के समय में आप घर से बाहर निकलिए मत, अपने सब पुस्तकों को समय दें, अनावश्यक कहीं भी ना जाए। पढ़ाई है तो पढ़ाई कर लीजिए, 1 महीने की बात है, बस हो गया। 4-6 ठो पेपर देने हैं आपको, बस उसकी तैयारी कर लीजिए, 1-1.5 महीने 2 महीने पढ़ लीजिए, हो गया। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आपको अगर कोई समस्या है पढ़ाई से संबंधित तो आप सीधे मुझे कॉल सकते हैं, मेरा नंबर है 9407466348। चलिए आज का ये हम सेशन यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।